पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक और गिला दूर हुआ। कहा जाता था कि क्यों खेलें हम पाकिस्तान का डोमेस्टिक, जहां पर खेलने के आपको मिलते हैं 27,000 रुपए, यानी कि पहले 30,000 रुपया मिलता था। शायद कोई उनकी कटौती होती होगी जिसलिए वो कहते थे कि 27,000 रुपया मिलता है, लेकिन अब वो बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है कि डोमेस्टिक के अंदर जब आप मैच खेलोगे कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर, तो आपको पर मैच फीस 1 लाख रुपया अदा किया जाएगा। और वहां पर अगर आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हो तो वहां पर आपको बोनसेस अलग से मिलेंगे। तो अब तो शायद पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेलने वालों के पास भी ये वाला कुछ जवाब नहीं रहा कि भाई हमें पैसे नहीं मिलते, हमने डोमेस्टिक खेल कर करना क्या है, तो इससे अच्छा यही है कि लीग्स खेलते रहें। उसके बाद PSL 12 का जो बजट है वो भी अभी से अप्रूव कर लिया गया है। बाद में उसकी शेड्यूलिंग होगी, बाद में उसकी चीज़ें सेट होंगी, लेकिन जो उसका अभी से बजट है कि कितना बजट रखना है अभी तक ये पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन बजट अप्रूव कर लिया गया है। जबकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक का पहले 3 बिलियन रुपए खर्चा होता था हर साल। आप अंदाजा लगाओ कि 3 बिलियन, 3 करोड़ नहीं, 3 बिलियन हर साल खर्चा होता था, जिसे 1 बिलियन और बढ़ा दिया गया है। मतलब अब 4 बिलियन खर्च हुआ करेगा पाकिस्तान के डोमेस्टिक के ऊपर सालाना। तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए हैं डोमेस्टिक के हवाले से। यहाँ पर कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर मैच फीस हो या फिर डोमेस्टिक का वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना हो, उसके लिए 4 बिलियन लगाना हो। उसके बाद जो PSL का बजट है उसको सेट करना हो। जबकि जो ग्राउंड स्टाफ जो ग्राउंड के अंदर काम करते हैं उनकी भी मिनिमम जो तनख्वाह है वो 42,000 रुपए कर दी गई। जबकि 2026 और 27 का जो सरप्लस बजट है वो भी सेट कर लिया गया है, अप्रूव कर लिया गया है। तो ये PCB के बड़े बड़े फैसले हुए हैं जिनमें खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ है, स्टाफ मेंस के लिए बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि इससे कुछ खिलाड़ियों को या पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है या फिर इनकी जेबों को ही फ़ायदा होता है कि जहां पर पहले 30,000 आता था तो हमने देखा है कि कितना को टैलेंट निखर कर ऊपर आया है। तो अब जब 1 लाख मिलना शुरू हो जाएगा तो शायद ये दिल से खेलना शुरू कर देंगे कि भाई हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक खेलें। कि अगर 10 मैच भी डोमेस्टिक के खेल लिए तो आपने सीधा 10 लाख रुपया अपनी जेब में कर लिया। फिर उसके बाद PSL भी आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम से भी मैच आएंगे। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी यही है कि आपने 5 तो कम से कम खेलने हैं। तो भाई अब पैसा भी है, मौका भी है, और यहीं से कहने की बातें तो ऐसी हैं कि यहीं से सिलेक्शन ऊपर होनी है कि अगर आपने डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपका जो डाटा बनेगा उस डाटा को देखते हुए, उस डाटा को एग्जामिन करते हुए आपको अगली सीट दे दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तानी टीम की सीट दे दी जाएगी। जबकि हम देखते हैं कि शानवाज दहानी के ऊपर उबैद शाह को सिलेक्ट कर लिया जाता है, शानवाज दहानी को सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो इसका तो हमें पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह का मेरिट है, किस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने चलना है। लेकिन जो बाकी फैसले हुए हैं ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं कि भाई जहां पर खिलाड़ियों को 30,000 मिलता था 1 लाख मिलेगा। जहां पर जो ग्राउंड स्टाफ है वो सुनने में आया था कि 25-27,000 मिलता है, वहां पर उनको 42,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वहां पर ग्राउंड स्टाफ जो बारिश के बाद जो ग्राउंड को कवर करते हैं, फिर उसके बाद जो ग्रास को सेट करते हैं, देखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है।